नमस्कार जी, स्वागत है दुबई के खेत खलिहानों से जो कि सूखे पड़े रहते हैं हमेशा। रेगिस्तान से स्वागत है दुबई के। यहाँ पे मेरे पास में एक गाड़ी है। देखो दुबई में क्या होता है, कोई आदमी आता है जो गाड़ी रेंट पे लेके चलाना चाहता है। सपने तो ये लेके आता है कि लैम्बोर्गिनी चलाएंगे, फरारी चलाएंगे, बट चलाने को मिलती है ये दुबई की सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक है। सबसे सस्ती मान लो आप यहाँ पे। मित्सुबिशी की ऐतराज नाम है इसका। इसको ऐतराज तो किसी चीज़ से नहीं है। 5 लोग बैठ जाते हैं इसमें, ठीक ठाक डिग्गी दे दी है, ठीक ठाक जो चल जाती है, काम चलाऊ चीज़ है ये। लेकिन इतनी जो कहते हैं ना कि काम चलाऊ है इतनी ज़्यादा कि आपको जो है वो मज़ा नहीं आएगा। इसको देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें जो है इसमें मिलती है। सबसे पहले भारत में जो गाड़ियाँ मिलती है उसमें अगर आप इसको रखोगे तो ये सियाज व्याज के बराबर आ जाएगी। तो सियाज वगैरह के बराबर आने की वजह से ये 10-12 लाख की जो है पड़ने लगेगी, क्योंकि लंबाई इसकी थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि सियाज जैसा मज़ा नहीं है इसमें, सियाज थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है, लेकिन ये लंबाई की वजह से आ जाएगा। भारत में एक नियम है, 4 मीटर से लंबा होने पर टैक्स ज़्यादा लगता है, वो वाला वियर्ड नियम है। यहाँ पे आपको मित्सुबिशी मोटर कॉर्पोरेशन ने बनाई है, 2023 की गाड़ी है। ये गाड़ी जो खड़ी है 2023 की है। मैं वीडियो बना रहा हूँ आज फरवरी कुछ ऐसा टाइम हुआ है, जनवरी की गाड़ी है। 1 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये जनवरी में बनी हुई गाड़ी है। और यहाँ पे 21.3 किलोमीटर पर लीटर का गाड़ी देती है। तो जो शेख लोगों के कुएँ हैं वो खाली ना हो, उसके लिए जो है शेखों के जो नौकर चाकर वो ये गाड़ी चलाते हैं। और जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको सबसे सस्ती गाड़ी मिलती है। क्या क्या आता है गाड़ी में? एक 3 सिलेंडर का इंजन आता है, 1.2 लीटर का। यहाँ लिखा हुआ भी होगा कहीं ना कहीं, तो कहाँ लिखा हुआ है भाई? 1.2 लीटर का सेडान फ्रंट व्हील ड्राइव 4 दरवाज़ों वाला। अब मैं इसका आपको जो है बोनट खोल के बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें हैं अंदर से। भी ठीक ठाक फीचर है, मतलब देखो पूरा जुगाड़ तो नहीं किया गया, काम तो चीज़ें तो दी गई है। कुछ कुछ नियम यहाँ पे भी है कि ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए टाइप। ये इंजन दिया जाता है खाली खोखा सा, ऐसा अपने अल्टो में भी आ जाता है इंजन वैसा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रिफाइनमेंट वगैरह तो ठीक है इंजन का, उतना तो नहीं है, लेकिन पावर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मतलब आप जोरदार एक्सेलेरेटर दबा दो तो सीवीटी होने की वजह से जो है ऐसा लगता है कि आपने इंजन से प्राण मांग लिए और वो रो रहा है कि भैया प्लीज़ माफ़ कर दो, वैसे वाली आवाज़ जो यहाँ से निकल के आती है। बट ऊपर इंसुलेशन जो यहाँ पे दिया जाता है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। बड़े बड़े हेलोजन लाइट आते हैं जिनसे रात में देखना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ खास नज़र नहीं आता है इनसे। यहाँ पे आपके पास में फॉग लैम्प जो है वो देखने को मिल जाता है आपको। और आपको जो है साइड में ये टायर इतने पतले हैं, हालांकि क्वालिटी अच्छी है टायर की, लेकिन पतले बहुत टायर दिए गए। और मैंने इनको ऐसे रगड़ा है भाई गॉड कि इनकी देखो यहाँ पे चमड़ी उधरने की जैसे हो गई है। बट खैर कोई ना। यहाँ पे जो है 185 55 R15 जो है टायर आते हैं। अब 185 सेक्शन बहुत पतला है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारे देश में होंडा सिटी जो है उसमें भी यही साइज़ के टायर आते हैं। तो मैं कंप्लेन करने लायक हूँ नहीं यहाँ पे, मतलब मैं किस मुँह से कंपेयर करूँ बताओ। उसके बाद में अंदर चलते हैं अपन। चाबी जो है उसमें 2 फीचर आते हैं, लॉक और अनलॉक। सिंपल सी बात भी है, कुछ ज़्यादा जो है टेंटे करने वाली चीज़ है नहीं यहाँ पे। बट अंदर आता हूँ और अंदर चाबी जो है सही जगह पे लगानी, सही निशाने पे लगाओ आप। और सही निशाने के लगाने के बाद इंजन हमने कर लिया चालू। अब फीचर्स वगैरह में क्या था, इस पूरी गाड़ी का सबसे बढ़िया पार्ट पता है क्या है? स्टीयरिंग। ठीक लगता है, मतलब एक्चुअली सुंदर सुंदर लगता है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे मोड मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, हॉर्न वॉर्न भी जो है यहाँ पे दिया गया है आपको। एक बड़ा सा स्टॉक दिया गया है जो कि हेडलाइट का है। ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं आती है। ये आपके पास में वाइपर है, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जैसा कुछ नहीं आता है। इनफैक्ट इस गाड़ी में वो जो नहीं आते अपने यहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे कवर किया जाता है कि भैया वो डॉट्स वगैरह आते हैं ताकि उनसे धूप वूप जो है ज़्यादा ना पड़े यहाँ पे, वो भी नहीं आते भाई। वो बोले नहीं इतना कोई ज़रूरत नहीं है आपने, ठीक है। अब उसके बाद में ये गाड़ी जो है 1100 किलोमीटर चल गई है और 25 किलोमीटर पर जो है हैंड ओवर करनी शुरू हो गई थी। ये यहाँ पे दिया गया है ताकि अगर किसी गाड़ी में बटन दबा के या ट्रिप सेट करने के हिसाब से कुछ भी दिया जाए तो यहाँ पे दे दिया जाए। बाकी आपको गरीब फील करवाने के लिए दे दिया गया, भैया आपने टॉप मॉडल नहीं लिया है। और उसके बाद में आपके पास में ORVM इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, वही इलेक्ट्रिक आते हैं, तो एडजस्टमेंट होता है। स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ से बंद कर दो, चाहे बंद करो चाहे ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस गाड़ी को। उसके बाद में नीचे की तरफ ये एक अलग स्पेस आता है इस गाड़ी में, यहाँ पे गजब बात है। ये मैं खोल के दिखाता हूँ, हाथ से खुल जाएगा क्या? ये चाबी से खोलना पड़ेगा। हाथ से खुल गया। यहाँ पे जो है आपके पास में फ्यूज़ वगैरह का बॉक्स जो है वो यहाँ दिया गया है, वापस लग जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक अप आती है, डाउन भी जाती है, दोनों काम यहाँ पे हो जाते हैं। अप नहीं आती है, अप भी आती है, हाँ आती है। और आपके पास में जो है बाकी पावर्ड विंडो के कंट्रोल है, चाइल्ड लॉक ऑफ करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। प्लास्टिक सस्ती क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया, बट फिट एंड फिनिश बढ़िया है, तो ऐसे निकलने लायक नहीं लगता है। ठीक एक्चुअली फिट एंड फिनिश तो ठीक है इस गाड़ी की। उसके बाद में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो भी दिया गया है आपको नीचे, मतलब इस तरीके एडजस्ट कर सकते हो। खींचना चाहोगे आसपास तो वो जो है यहाँ पे नहीं होगा। और ये एक माशाल्लाह क्या टच स्क्रीन दी गई है।
ये ना तो एंड्रॉइड ऑटो आता है ना एप्पल कारप्ले आता है। इस टच स्क्रीन को आप ऐसे मान लो, जो होंडा की टच स्क्रीन आती है ना जो बुरी सी लगती है, उसमें से एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले निकाल दो, ऐसी दिखेगी, बस वही फील पूरा का पूरा उसी तरीके से चलती है, वही टू टू आवाज़ आती है हर चीज़ में। ये आपके पास में एक जो है यहाँ पे दिया गया है ORVM जो कि डे नाइट वाला आता है, तो एटलीस्ट एक काम तो यहाँ पे बढ़िया किया गया है। पर मुझे लगता है जोर से खींचो तो टूट ना जाए कहीं। उसके बाद में इधर वैनिटी मिरर, भाई ये तो लग्जरी कैटेगरी में जाने लग रही है गाड़ी भाई। वैनिटी मिरर इधर, अभी ये क्या सिस्टम है, ड्राइवर को दे दिया पैसेंजर को नहीं दिया। आपकी बीवी नाराज हो सकती है तो आपकी गाड़ी ना खरीदें, आगे वीडियो ना देखें। एनीवे यहाँ पे जो है डोम में लाइट दी गई है, इस पर स्पीकर दिया गया है। स्पीकर से आवाज़ जाती है ऐसे ही कि मतलब आप बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा कोई फटे हुआ बांस बोल रहा है, भाई गॉड ऐसी आवाज़ जो है इसके अंदर से निकल के जाती है। उसके बाद में ये एसी के मैनुअल कंट्रोल है आपके पास में, एसी ठीक कूलिंग देता है इसकी। बाय द वे ये एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ लगा लो, वरना यूज़ भी लगानी हो तो यहाँ लगा लो। यहाँ कुछ चीज़ें मिसिंग है जो कि आपको याद दिलाती है कि गरीबों आपने सस्ता वाला वर्जन लिया है। ये चिल्लर है, ये दुबई में बहुत काम आते हैं भाई, कभी दुबई आओ तो ये पार्किंग वार्किंग में खड़े करते टाइम बहुत काम आते हैं ये। और यहाँ पे आपके पास में गियर सिलेक्शन है, CVT गियर बॉक्स के साथ में आता है ये। RNDB का मतलब है ब्रेक या ब्रेकिंग कुछ भी डाल दो। जब आप इसको रखते हो तो इंजन ब्रेकिंग वगैरह होती है, डाउन हिल वगैरह जाने में जो है थोड़ी सी हेल्प कर देता है ये आपका फैमिलियर चीज़। और इसको जो है कई लोग बोलते हैं कि आप प्लीज़ ऐसे ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो भाई ऐसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपके पास ग्लव बॉक्स है जो कि खुल के ऐसे गिरा है ना, क्योंकि इसमें एक मोटी सी मैनुअल आती है ऐतराज जिस पे लिखा हुआ है। उसके बाद में और क्या क्या आता है इसमें, यहाँ क्रोम नहीं, ये सिल्वर मैट सिल्वर टाइप का, अरे भाई ये पता नहीं क्या निकल गया इसमें से, पानी छोड़ दिया गाड़ी ने। एनीवे उसके बाद में अब मैं आपको सीट एडजस्ट करके बताता हूँ स्पेस कैसा है। मैंने तो अपने हिसाब से बैठ गया हूँ, थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। सीट स्पेस ठीक हो सकता है इस गाड़ी में वैसे, क्योंकि इसमें बूट वूट भी ठीक है। हाँ बैक भाई उधर जाओ, तो यहाँ पे सीट एक्चुअली बढ़िया सीट स्पेस है यार, पीछे तो ठीक स्पेस है, थाई सपोर्ट भी ठीक है यहाँ पे। गाड़ी तो जुगाड़ है बट उतना बड़ा भी जुगाड़ नहीं है, मतलब ठीक है। यहाँ ऊपर हेडरूम वगैरह जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एक बीच में बॉटल वोटल यहाँ दिया गया है आपको, और ये विंडो खोलने बंद करने का हिसाब जो यहाँ दिया गया, पकड़ने के लिए यहाँ दिया गया, और तो कुछ ऐसा है नहीं। हेड रेस्ट एडजस्टेबल है, क्या बात कर रहे हो, 3 एडजस्टेबल है, तीनों 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं। आइसोफिक चाइल्ड सीट के एंकर जो है वो तो नहीं है, हाँ है दिए गए हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ये गजब गाड़ी है, सेफ्टी वेफ्टी का ध्यान रखा गया यहाँ पे। बीच में आपका जो है जुगाड़ अगर आपको रखना हो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि ये ऐसा है कि कुछ दिनों में तोड़ के बच्चे आपके घर पे ले जाएंगे और खेलने लग जाएंगे इससे, लेकिन सीट जो है वो फोल्ड नहीं होती है, वो जो है ऐसी लगी हुई रहती है। अब बूट मैं आपको चल के दिखाता हूँ। अब बूट में देखो थोड़ी सी गरीबी फिर से आ जाती है कि बूट खोलने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। आ जा भाई, बूट जो है वो और आप ऐसे नहीं खोल सकते हो बिना चाबी के, कोई ऐसा बटन टाइप सिस्टम नहीं है। तो ये बूट खोला हमने और इसमें 2 लाशें बिछ जाए इतनी जगह तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है इनके नीचे आपको एक प्रॉपर स्पेयर टायर मिलता है। बताओ भाई, कोई कंजूसी नहीं किसी भी तरह। एक सेकेंड, टायर का ब्रांड, टायर तो वही, हाँ चलो कोई कंजूसी नहीं किसी भी तरीके की। ये आपको बाकी जुगाड़ मतलब जैक वैक जो है सिस्टम वो यहाँ पे दिया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर भी इसमें होगा। रोड साइड असिस्टेंट किट, फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, यहाँ पे नियम है। हाँ ये चला दूँ क्या आज मैं फायर एक्सटिंग्विशर निकाल के, नहीं ऐसा मतलब नहीं, कभी किसी को ज़रूरत पड़ी तो बेचारा गड़बड़ हो जाएगी ना उसके। कैंची वैची आपके पास में, गॉज पैड, मुझे पढ़ने में आया गाजियाबादी है, बट ठीक है यहाँ पे गॉज पैड वगैरह दी जाती है। ये भी काम की चीज़ें गाड़ी में रखनी चाहिए। एक्चुअली पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी है, पता नहीं नियम है क्या है बट अच्छी पैकेजिंग है। और यहाँ देखो कुछ नहीं दिया, तो यहाँ से आपको कोई वायर वायर चुराने होगा भी कुछ, तो वो आप जो यहाँ से करते हैं कपलर टू कपलर हटा सकते हो। जैसे कि ये जो है कपलर आपको निकालना हो तो पता नहीं किस चीज़ का क्या है, अभी मैं निकाल लूँगा, फिर चलेगा नहीं, फिर कोई रेंटल पे लेगा आप जैसा बंदा, उसको ख़राब मिलेगा, वो बोलेगा अरे भैया ये आपने ख़राब की थी। मैं अभी बताता हूँ रेंटल एजेंसी को। वैसे मैंने इस गाड़ी अगर आपको चाहिए ना तो ये लो, पता नहीं क्या लगा हुआ है ये लो, बट हाँ लगा हुआ है ठीक है। तो भैया मित्सुबिशी ऐतराज़ इसका नाम है, और बात यह है कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है ऐसी गाड़ी चलाने से, बस ऐसे बता दिया आपको कि ऐसी गाड़ियाँ हैं जो दुबई में आपको चलानी है। आप सोच रहे हो आगे फरारी लैम्बोर्गिनी चलाऊँगा, तो सच्चाई तो यही है। चला तो मैं भी रहा हूँ, वैसे मेरे पास एक रोल्स रॉयस भी है, वो वहाँ पे खड़ी है, बट मज़ा इसको चलाने में आता भाई। ऐसे चक्कर कटा कटा के गोल चिंगाड़े निकालता हूँ मैं इसकी टायरों से, मज़ा ही आ जाता है भाई।